गांव का एक छोटा सा स्कूल था जहां एक लड़का हमेशा क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था। उसका नाम था राघव। राघव ज्यादा बोलता नहीं था, न ही किसी से दोस्ती करता था। टीचर उसे एक साधारण छात्र समझते थे और सहपाठी उसे धीमा कहकर चिढ़ाते थे। हर बार जब परीक्षा का परिणाम आता, उसका नाम कभी टॉप 10 में नहीं होता था। एक दिन गणित के शिक्षक ने गुस्से में कहा, राघव, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, तुम में वो बात ही नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन राघव ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप घर चला गया। घर की सच्चाई घर पहुंचकर उसने अपनी मां को देखा, जो दूसरों के घरों में काम करती थी। उनके हाथ रोज की मेहनत से सख्त हो चुके थे। पिता एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करते थे। रात को खाना खाते समय मां ने पूछा, बेटा स्कूल कैसा था? राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा था मां। लेकिन उस रात वह पहली बार चुपके से रोया। उसने सोचा, शायद सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात जिसने सब बदल दिया। अगले दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए, मिस्टर अरविंद। उन्होंने सभी बच्चों से एक सरल सवाल पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने बड़े बड़े सपने बताए, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर। जब राघव की बारी आई, वह खड़ा हुआ लेकिन चुप रहा। शिक्षक ने प्यार से कहा, बेटा, सपना बोलने से ही शुरू होता है। राघव धीरे से बोला, सर, मुझे नहीं पता मैं क्या बन सकता हूं, लेकिन मैं अपनी मां को काम करते हुए नहीं देखना चाहता। क्लास में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हें इतना बड़ा बनना होगा कि तुम्हारी मां को कभी काम न करना पड़े। उस दिन किसी ने हंसना बंद कर दिया। बदलाव की शुरुआत उस दिन के बाद राघव ने एक फैसला किया। वह हर रोज 2 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करेगा। स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठता, घर आकर मां के काम में हाथ बटाता और रात को जब सब सो जाते तब पढ़ाई करता। लोग कहते थे, इससे क्या होगा, ये तो औसत छात्र है। लेकिन अब राघव को एक वजह मिल चुकी थी। समय बीता, 10वीं के बोर्ड एग्जाम आए। सबको लगा राघव सामान्य अंक ही लाएगा। परिणाम वाले दिन पूरा स्कूल नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था और फिर टॉपर का नाम घोषित हुआ, राघव शर्मा। सब हैरान थे। जो लड़का आखिरी बेंच पर बैठता था, वही स्कूल टॉपर बन गया। जो शिक्षक उसे कुछ नहीं कर पाओगे कहते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा संघर्ष 12वीं के बाद राघव ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या थी पैसे। कोचिंग की फीस के लिए घर में पर्याप्त पैसे नहीं थे। राघव ने पार्ट टाइम काम शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, शाम को दुकान पर काम करना। दिन में पढ़ाई, रात में मेहनत। कभी कभी वह इतना थक जाता कि किताब खोलते ही नींद आ जाती। एक रात उसने सोचा, शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूं। तभी उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, थकना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। अंतिम परिणाम प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया। राघव का चयन एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में हो गया, छात्रवृत्ति के साथ। घर में खुशी का माहौल था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। 8 साल बाद एक बड़े ऑडिटोरियम में एक प्रेरणादायक सेमिनार चल रहा था। मंच पर एक सफल उद्यमी खड़ा था, मिस्टर राघव शर्मा। वह हजारों छात्रों को संबोधित कर रहा था। पहली पंक्ति में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। वह उसका पुराना गणित शिक्षक था। भाषण के अंत में राघव ने कहा, स्कूल में एक शिक्षक ने मुझसे कहा था कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। अगर वे आज यहां मौजूद हैं तो मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। सभी हैरान थे। राघव ने आगे कहा, अगर उन्होंने मुझे वह बात नहीं कही होती तो शायद मुझे खुद को साबित करने की आग नहीं मिलती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षक की आंखों में शर्म और गर्व दोनों थे। सेमिनार के बाद राघव सीधे अपनी मां के पास गया और बोला, मां, कल से आप काम पर नहीं जाएंगी। मां ने पूछा, क्यों बेटा? राघव मुस्कुराया, क्योंकि आज से आप इस कंपनी की मालिक हैं। दरअसल राघव ने अपनी स्टार्टअप का 50% हिस्सा अपनी मां के नाम कर दिया था। कभी कभी लोग जो कहते हैं, वह आपकी सीमा नहीं होती,
वह बस उनकी सोच होती है। अगर लोग आपको कम समझते हैं तो उसे अपमान मत समझिए, उसे अपनी ताकत बना लीजिए। आखिरी बेंच पर बैठने वाला हर छात्र कमजोर नहीं होता। कभी कभी वह बस अपनी कहानी लिखने में व्यस्त होता है,